ओम सुप्रभातं प्रिय विद्यार्थिनः भवतां स्वागतं। भवन्तः कथं सन्ति? उचितम् अतिशोभनम्। प्यारे बच्चों, आज हम धन्या मातु महिमा इस पाठ के अभ्यास और व्याकरण को करेंगे। पाठ की हिंदी आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ ली है, मुझे विश्वास है कि फिर नोटबुक पे लिख ली होगी। तो आइए आज हम इस पाठ के अभ्यास की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति लिखन्तु। इन वाक्यों को शुद्ध और अशुद्ध इस प्रकार लिखो। ठीक है, शुद्धानि अशुद्धानि सभी वाक्यों को हमें लिखने के लिए जो है बताया गया है, लेकिन हम एक एक करके इसका उत्तर देंगे, आंसर देंगे। तो हमें एक वचन को शुद्धम कहते हैं, द्विवचन को शुद्ध और बहुवचन को शुद्धानि। तो शुद्धम और अशुद्धम इस प्रकार से हम लिखेंगे। पहला है, बालकः आलः महान वैज्ञानिकः अभवत्। बालक आल महान वैज्ञानिक हुआ। बिल्कुल, हमने पाठ में पढ़ा कि वो महान वैज्ञानिक हुआ, तो इसका है शुद्धम। आलः मूर्खः न आसीत्। आल मूर्ख नहीं था, इसका भी शुद्धम है। अगर वो मूर्ख होता तो इतना महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट नहीं बन सकता था, तो इसका भी शुद्धम। आलह परिश्रमी आसीत। आल जो था वो मेहनती था, बिल्कुल मेहनती था, तभी वो इतना बड़ा महान वैज्ञानिक बना, इसका भी शुद्धम। बालकस्या माता तम मूर्खः इति अकथयत्। बालक की माता उसे मूर्ख इस प्रकार कहती थी, इसका होगा अशुद्धम, क्योंकि माता उसे मूर्ख नहीं कहती थी, अशुद्धम। बालकस्या माता तम प्रतिदिनम अपाठयत्। बालक की माता उसे हर रोज़ पढ़ाने लगी, इसका भी होगा शुद्धम, माता उसे रोज़ पढ़ाने लगी। ये थे शुद्धम और अशुद्धम। आगे है, मंजूषायाः, हेल्प बॉक्स को बोलते हैं, उचितम पदम। उचित पद को चित्वा ची धातु कत्वा प्रत्यय चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। रिक्त स्थान को पूरा करो। आज्ञार्थम लोट लकारस्य प्रयोगः भवति। पूरयन्त, पूरा करो। एकः डैश आसीत, तो एक बालकः, यहाँ पे आएगा बालकः, एक बालक था। तस्या नाम आलह आसीत, उसका नाम आलह था, आल था। सह मूर्खः न आसीत, वह मूर्ख नहीं था। तस्या माता तम अपाठयत, उसकी माता उसको पढ़ाने लगी। धन्या मातुः डैश महिमा। धन्या है माता की महिमा। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 था। प्रश्न नंबर 3 है, विपरीतार्थक शब्दान चित्वा लिखन्तु। उल्टे शब्द, विपरीत शब्दों को चुनकर लिखना है, मंजूषा से ही, हेल्प बॉक्स से ही। मूर्खः, इसका उल्टा होता है विद्वान। दुखी सुखी। सत्यम असत्यम। दिवसे रात्रौ, दोनों में सप्तमी विभक्ति लगी है। बुद्धिहीनः बुद्धिमान। ये विपरीतार्थक शब्द थे। आगे है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। वन वर्ड आंसर देना है। बालकस्य नाम किम आसीत्, उसका नाम क्या था? आलह। मूर्खः कः भवति, मूर्ख कौन होता है? बुद्धिहीनः। बालकम का प्रतिदिनम अपाठयत, बालक को कौन प्रतिदिन पढ़ाता था? का है स्त्रीलिंग, तो पढ़ाने वाली भी स्त्रीलिंग होगी, माता। किम बालकः महान वैज्ञानिका अभवत्, क्या बालक महान वैज्ञानिक हुआ? आम, हाँ, बालकः महान वैज्ञानिका अभवत्। महावैज्ञानिकस्य मार्गदर्शिका का आसीत, उसकी मार्गदर्शिका कौन थी? माता। प्रश्न अगला है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। फुल सेंटेंस में आंसर देना है। बालकः आलः मात्रम किम अपृच्छत्। बालकः आलः मात्रम अपृच्छत्। मूर्खः कः भवति, मूर्ख क्या होता है या मूर्ख कौन होता है? कः कथयति अहं विद्यालयं न गमिष्यामि, कौन कहता है मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा? आलह कथयति अहं विद्यालयं न गमिष्यामि, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। बालकस्य पूर्णम नाम किम आसीत, उसका पूरा नाम क्या था? बालकस्य पूर्णम नाम थॉमस अल्वा एडिसन आसीत। किम बालकस्य माता तम प्रतिदिनम अपाठयत, क्या बालक की माता उसे हर रोज पढ़ाती थी? तो इसका होगा आम, फिर पूरा आगे वही लिख देंगे। बालकस्य माता तम प्रतिदिनम अपाठयत, पूर्ण विराम।
बालकः केषां वस्तूनाम् आविष्कारान् अकरोत्, बालक ने किन वस्तुओं का आविष्कार किया। बालकः विद्युद्दीपकः ग्रामोफोन यंत्रम चलचित्र यंत्रम इत्यादि वस्तूनि आविष्कारान् अकरोत्, इत्यादि वस्तुओं का आविष्कार किया। ये फुल सेंटेंस पूर्ण वाक्य में थे। आगे है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, प्रश्न निर्माण करना है, जो आपको हाईलाइट शब्द किए हैं उनका और क्वेश्चन मार्क लगाना है पीछे। उत्तर का प्रश्न बनाना है। माता बालकम प्रतिदिनम अपाठ्यत, बालकम का प्रश्न निर्माण होगा माता कम प्रतिदिनम अपाठ्यत, क्वेश्चन मार्क। बालकः मातरम अपृच्छत, मातरम का प्रश्न निर्माण बालकः का अपृच्छत, सॉरी कानी काम, किसको, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, द्वितीय व्यक्ति काम। बालकः परिश्रमी आसीत, कः परिश्रमी आसीत, कौन मेहनती था, क्वेश्चन मार्क। माता अस्माकं मार्गदर्शिका भवति, माता केषां मार्गदर्शिका भवति, और क्वेश्चन मार्क। माता स्वर्गात् उच्चतरा भवति, स्वर्गात् पंचमी विभक्ति है तो माता कस्मात् उच्चतरा भवति, किससे ऊंची होती है, स्वर्ग से ऊंची होती है, और क्वेश्चन मार्क। प्रश्न नंबर 7 बहुत ही आसान है, घटनाक्रम अनुसार कथा क्रम अनुसार है का वाक्य ऊपर नीचे दिए हैं, आपने सीक्वेंस वाइज लिखने हैं। पहली लाइन जैसे है, बालक आलः विद्यालय अपठत्, विद्यालय सर्वे तं मूर्खा इति कथयन्ति स्म, स दुःखी भूत्वा विद्यालय गन्तुं न इच्छति स्म, माता तं बालकं प्रतिदिनम् अपाठयत्, सः महान् वैज्ञानिक अभवत्। इस प्रकार से आपने वाक्य जो है वो सीक्वेंस वाइज क्रम अनुसार जो है लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। मूल्यात्मक प्रश्न आपको पढ़ने के लिए है कि आलः मातु आज्ञा पालेन तस्या मार्गदर्शनेन स्व परिश्रमेण च विश्व प्रसिद्ध अभवत्, वो माता की आज्ञा से और अच्छे संस्कार को सीख करके विश्व प्रसिद्ध हुआ। अधुना विचारयन्तु, अब सोचो, यत् भवान भवति, आप माता पिता च सह कीदृशं व्यवहारं करोति, अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। माता पितु रक्षा नाम च आज्ञा किम किम करोति, माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, ये आपने सोच करके रखना है। गतिविधि में आपने उसका नाम लिखना है, आलह का पूरा नाम, ठीक है। ये चित्र भी बना सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी चित्र बनाइए उसका जिस चीज़ का उसने आविष्कार किया है, ये आपकी गतिविधि होगी। नेक्स्ट है शब्द रूपाणी, राम लता बालक युष्मद अस्मद किम, आपने शब्द पढ़े। अब आ रहे हैं शब्द मुनि साधु मति। आपने पढ़ा राम शब्द आकारांत है क्योंकि इसके अंत में अ है, लता आकारांत है क्योंकि इसके अंत में आ है, ठीक है। अब आ रहे हैं इकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द। तो सबसे पहले शब्द आ रहा है मुनि, मुनि शब्द के अंत में ई लगा है तो ये इकारांत शब्द है और मुनि पुल्लिंग में आता है। तो ये मुनि शब्द आपने अच्छी तरह से याद करना है, पढ़ना है, ठीक है। और मुनि की तरह ही एक मुनि याद कर लेते हैं आप तो बाकी ऋषि, रवि, हरि, कपि इत्यादि शब्द आपको अपने आप ही याद हो जाते हैं, ठीक है। और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आता है मति। मति अगर आप याद कर लेते हैं तो भूमि, प्रकृति, कीर्ति, प्रीति, सुक्ति, संपत्ति, आदेह इत्यादि शब्द आपको अपने आप स्त्रीलिंग के याद हो जाते हैं। तो ये सारे याद नहीं करने, आपने सिर्फ मति याद करना है और मुनि याद करना है। मुनि पुल्लिंग में आता है इकारांत और मति स्त्रीलिंग में आता है इकारांत, ठीक है। और यहाँ पे मुनि की तरह ही शब्द जो है आप बन रहे हैं, ऋषि ऋषि ऋषिया, मुनि मुनि मुनिया, मुनीम मुनि ही मुनीन, तो कपीम कपि कपीन, ठीक है। गिरिना गिरिभ्याम गिरिभ्य, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, कवे कविभ्याम कविभ्य, अग्ने अग्नयो अग्निनाम, रवौ रव्यो रविषु, हे शिवे हे शिवी हे शिव्यः। ये कहाँ से, मुनि की तरह है, सेम मुनि की तरह है, नाम चेंज है, बाकी मुनि की तरह जो शब्द है वो बन रहे हैं, ठीक है। आगे आपको एक मंजूषा दी है, उसमें से आपने वाक्य का निर्माण करना है। ऋषि प्रातः उत्तिष्ठति, ऋषि शिविना सह खेलति, ऋषि मुने पाठम पठति, ऋषि हरौ विश्वासम करोति, ऋषि अग्निम पूजयति, ऋषि कपये फलानि रचयति, ऋषि कपये फलानि यच्छति देता है, ठीक है। ऋषि गिरे समीपम बसति, ऋषि सदा वदति हे शिवे मम समीपे बस, मेरे पास बैठो। इस प्रकार से आपने वाक्य जो है वो बना करके यहाँ से लिखने हैं। आगे हमने
देखा मुनि के बाद मति आता है स्त्रीलिंग में, ठीक है। मति के अंत में ई है इसलिए इसे इकारांत कहते हैं। और स्त्रीलिंग का शब्द है मति, बुद्धि को कहते हैं। मति मति मत्यः मति मति मतिः मत्याः मतिभ्यः मतिभिः मत्यै मतिभ्यः मतिभ्यः मत्याः मतिभ्यः मतिभ्यः मत्याः मत्योः मतीनां मत्यां मत्योः मतिषु हे मते हे मति हे मत्यः। चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी का एक वचन जो है, इसमें से दो दो ऑप्शन दिए, दो में से आप कोई भी एक याद करना है आपने अच्छी तरह से। जो आपको आसान लगता है उसे बोलिए, उसे याद कीजिए। मत्ते मते, इनमें से कोई एक। मत्याह मते, इसमें से कोई एक। मत्याह मते, इसमें से कोई एक। मत्याम मतौ, इसमें से कोई एक जो है आपने याद करना जो आपको अच्छा लगता है। ये मति शब्द है। और मति की तरह ही आगे बहुत सारे शब्द जो है वो बन रहे हैं, जैसे धृति, उन्नति, कीर्ति, जाति, शक्ति, प्रगति, उपाधि, प्रीति। धृति धृति धृत्यः, उन्नतिम उन्नति उन्नतिः, कीर्त्या कीर्तिभ्याम कीर्तिभिः, जाते जातिभ्याम जातिभ्यः, शक्ते शक्तिभ्याम शक्तिभ्यः, प्रगते प्रगतयो प्रगतीनाम, उपाधो उपाधयो उपाधिषु, हे प्रीते हे प्रीति हे प्रीत्यः। ये मति की तरह जो है वो शब्द बन गए। तो आपको सिर्फ मति जो है अच्छी तरह से तैयार करना है पेपर के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे रिक्त स्थान भरने हैं। अतर्कावस्ती, तो कीर्ति बोलती है रुचि, शब्दों का जो है भरने यहाँ पे। मंजूषायाम कांचित पदानि दतानि, मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं। विभक्ति अनुसारम तेषाम प्रयोगम कृत्वा, विभक्ति के अनुसार उनका प्रयोग करना है, ठीक है। मेघा अतर्कावस्ती, तो का एक वचन है तो एक वचन ढूंढिए यहाँ पे, क्या है एक वचन, रुचि एक वचन है तो रुचि। मेघा सा काम नमति, काम द्विवचन है तो द्विवचन देखिए क्या लगा यहाँ पे, मातृभूमिम, ठीक है, द्विवचन लगा है। सा कया सह तिष्ठति, कया तृतीय विभक्ति है तो तृतीय विभक्ति क्या लगी यहाँ पे, प्रगत्या, लत्या की तरह प्रगत्या, ठीक है। सा कस्यई पुस्तकम आनयति, कस्यई जो है वो स्त्रीलिंग में आता है और चतुर्थी व्यक्ति है तो चतुर्थी व्यक्ति का ढूंढिए यहाँ पे, प्रीत्यई, ठीक है। सा कस्यः मित्रमस्ति, कस्य पंचमी में आता है तो पंचमी का देखिए यहाँ पे शांत्याः। सह कस्याम विश्वासम करोति, कस्याम सप्तमी आता है तो उन्नत्याम। सा तवाम किम वदति, तो सा वदति हे कीर्ते, सप्तमी संबोधन, हे कीर्ते त्वम मम मित्रमसि, तुम मेरे मित्र हो। इस प्रकार से रिक्त स्थान भरना है आपने विभक्ति के अनुसार। आगे आगे आता है हमारा साधु शब्द। साधु जो है वो पुल्लिंग में आता है और ये ना आकारांत है ना ईकारांत है, ये उकारांत शब्द है, क्योंकि इसके अंत में ऊ लगा है, ये उकारांत शब्द है। साधु अगर आप याद कर लेते हैं तो गुरु, भानु, रिपु, शिशु, ये शब्द अपने आप याद हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे साधु की तरह चलते हैं, ये सारे उकारांत हैं। तो साधु, साधु, साधवः, साधूम, साधु, साधून, साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधो, साधवो, साधूनाम, साधौ, साधवो, साधुषु, हे साधो, हे साधु, हे साधवः। ये साधु शब्द है। इसी की तरह आगे शब्द बनेंगे गुरु, गुरु, गुरवः, भानुम, भानु, भानून, विधुना, विदुभ्याम, विदुभिः, रिपवे, रिपुभ्याम, रिपुभ्यः, विष्णु, विष्णुभ्याम, विष्णुभ्यः, शिशो, शिशवो, शिशूनाम, वायो, वायवो, वायुषु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभवः। ठीक है, ये सारे साधु की तरह चलते हैं, तो आपको साधु ही अच्छी तरह से तैयार करना है, बाकी ये बुक में आपको भरने हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए इकारांत और उकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग के शब्दों को हमने समझा पढ़ा, तो आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कीजिए। आपको कोई पूछे कि गुरु शब्द कौन सा शब्द है, आकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, तो अंत में देखना है गुरु के अंत में ऊ लगा है तो ये उकारांत है, और गुरु जो है वो पुल्लिंग में आता है तो उकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग। ठीक है। मति, ऋषि शब्द, तो ऋषि के अंत में ई लगा है और ऋषि पुल्लिंग में आता है तो इकारांत, इकारांत पुल्लिंग। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है ये शब्द आने चाहिए। मति स्त्रीलिंग में आता है तो मति जो स्त्रीलिंग है इकारांत, तो ये अभ्यास अच्छी तरह से अपनी फेयर नोटबुक पे करें और उसे मति, मुनि, साधु शब्दों को अच्छी तरह से तैयार करें। आपका समय यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।